हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिकेट लाइन्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात और हैदराबाद के जो बीच में जो मैच खेला। भाई क्या ही मैच हो गया भाई, खत्म मैच हुआ भाई। गुजरात ने एकदम बुरी तरह वन साइड पेल के गई है भाई हैदराबाद को। मतलब समझ ही नहीं आया मुझे हुआ क्या। ये ऐसा लग ही नहीं था कि दो टॉप की टीमें भिड़ रही थी। बिल्कुल वन साइड 160 रन 70 रन पे भी इन्होंने वन साइड धर दिया। मतलब इतनी बुरी तरह हरा के गए लोग। 80 से 85 पे निपटा ही दिया, धर लिया। मतलब क्या ही मैं लगा था कि पिच इतनी आसान नहीं थी बैटिंग के लिए, मुश्किल पिच थी, कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं थी, ये मैं मानता हूँ। बट जैसे खेल के गए भाई ऐसा लग रहा था कि ये तो पता नहीं क्या आफत आ गई थी। वो भाई क्या टॉप नॉच बॉलिंग करी गुजरात ने, एक नंबर की बॉलिंग करी है। एक बंदे को दो बार आउट करे, बल्कि कैच छूट रहे फिर भी आउट कर दे रहे हैं। वहाँ स्टंप पे बॉल लग रही है, बॉल बेल्स नहीं गिर रही तब भी आउट हो जा रहे हैं प्लेयर। अगले ओवर में आके फिर आउट कर दे रहे हैं। मतलब क्या ही, मतलब क्या टॉप नॉच क्लास बॉलिंग करी है, फास्ट बॉलिंग की भाई, मास्टर क्लास दिया भाई गुजरात ने। एक नंबर की बॉलिंग हुई है। 160 ही बनाए थे इन्होंने। आगे डिटेल में बात करेंगे मैं इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। चैनल पे पहले आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट सेक्शन जरूर बता सकते हैं मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था। तो गुजरात ने टॉस जीता, हैदराबाद ने बॉलिंग का फैसला लिया था भाई। इतना खराब फैसला नहीं था इनको। स्टार्टिंग में बहुत अच्छी स्टार्ट हुई थी इनकी। ऊपर के 3 में से 2 निकाल लिए थे इन्होंने। एक साई बचा था, बहुत अच्छा काम कर लिया था, क्योंकि इनके ये 3 में से 3 ही रहते हैं इनके। वो 2 इन्होंने ऊपर से निकाल लिए थे। वहाँ पे लगा कि आ जाएंगे गेम में, बहुत आराम से आउट करे। और एक वक्त बहुत तगड़ा फंसा भी रखा था, बट उसके बाद जो हुआ उसके बाद तो देखना पड़ेगा। 168 बना दिए इन्होंने 5 विकेटों के नुकसान, बल्कि 10 ओवर में इनके 60-65 रन नहीं थे, ज़्यादा रन थे भी नहीं, इतना वो थे भी नहीं, सही बता रहा हूँ। इतना बहुत आराम से, मतलब ऐसा लगा था बहुत खराब खेल रहे। फिर सुंदर आया, सुंदर ने इंटेंट दिखाया, साई ने भी थोड़ा बहुत मारना शुरू किया। वहाँ लगा कि हाँ चलो अब थोड़ा मारे। ये तो फंस गई थी गुजरात भी, बट एट द एंड जैसे जीते तो लगा था भाई इस पिच पे तो 120 बहुत था। साई सुदर्शन भाई 44 में 61, 5 चौके 2 छक्के 138 की चैकेट भाई, अच्छी बैटिंग कर रहा है। ऑरेंज कैप जीत चुका है, ऑरेंज कैप होल्डर है इस समय भाई प्रेजेंट का। बहुत टॉप नॉच की बॉलिंग बैटिंग कर रहा है भाई। स्टार्टिंग में बहुत फंसा 27-28 बॉल पे तो रन बॉल चल रहा था एकदम उधर जाते जाते। फिर बाद में उसने कवर अप अच्छा कर दिया, बट जिस हिसाब से पिच थी इतनी खराब, अपना काम इसने फिर भी ठीक किया वहाँ, क्योंकि 2 ऊपर से इनके गिर गए थे। तो वहाँ पे इसका रोल था कि इसको 10-12-13 ओवर तक तो जाना ही था। वही हुआ, ये गया भी आखिर थोड़ा देर तक टिका रहा, तभी तो अगर ये भी आउट हो जाता तो बहुत बुरी तरह हाल हो जाता। शुभमन गिल आज बिल्कुल भी चला नहीं भाई, 7 में 5 खेल रहे, बहुत खराब खेल गया भाई। आज पिच फंस भी रही थी, स्टार्ट मिली ही नहीं उन्हें, बट कोशिश कर रहे थे, बट वही आखिर में कैच दे गया। क्या ही बोले, बटलर भाई बिल्कुल ही खराब खेला भाई, बाबर टाइप में नहीं खेल गया। 11 में 7 रन भाई, क्या घटिया खेला भाई। मतलब मारने इतना गया ही नहीं, फिर जब मारने गया फिर कैच दे गया, आउट हो गया भाई। एक चौका 63 की साइड, बस बहुत ही खराब खेला भाई, क्या ही बात करें। मतलब ये इनके जो ऊपर से 2 निकले ना, वहाँ लगा कि गेम यहाँ पे हो गया खत्म। वहाँ पे लगा कि शायद हैदराबाद यहाँ पकड़ बना लेगी, बट पकड़ बना भी ली थी उन्होंने, बहुत अच्छी पकड़ बनाई थी। वो तो सुंदर ने आगे बचा लिया, सही बता रहा हूँ। निशांत सिंधु भाई ये प्लेयर बहुत अच्छा है भाई, 14 में 22 जो इम्पैक्ट मार गया भाई। वहाँ पे एक जो 15-20 रन इसने जो तेजी से दिए वो बहुत फर्क दे गया भाई। 3 चौके दे, छक्का 157, बहुत तगड़ी बैटिंग करी। और ये प्लेयर मुझे अच्छा लगता है, आगे इसे कंटिन्यू खिलाएंगे तो भाई ये प्लेयर अच्छा करेगा भाई टूर्नामेंट भाई, बहुत तगड़ा है। वॉशिंगटन सुंदर भाई 33 में 50 ही कर गया, 7 चौके 1 छक्का 151 की चैकेट भाई, क्या है बैटिंग। इसने भी बहुत कंसिस्टेंट भाई, सुंदर इनके लिए लगातार मिडिल ऑर्डर संभालने हुआ है। हर मैच में कंसिस्टेंट 30-40 तो दे ही रहा है, 50 दे दिया आज भाई। बल्कि ऊपर से 2 विकेट गिर गए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरत थी इसकी भी, आज पारी की और खेल दी। होल्डर तो आई आज तो बहुत गंदे लग रहे, फंस गया भाई, 10 में 11 कर गया। आज मारने की कोशिश थी आखिरी में, बट वही पिच मुश्किल थी और अच्छी बॉल भी डाली है तो मारने दिया ही नहीं। तेवटिया भाई आखिरी में लेट हो गया, मेरे ख्याल से होल्डर की जगह तेवटिया भेज देते ना तो शायद अच्छा कर लेता। तेवटिया ने एक बॉल के लिए चौका मार दिया, उस पर सही करिए 4 विकेट भाई। बॉलिंग बात करो भाई, हैदराबाद ने बॉलिंग अच्छी करी है, बट बीच में 1-2 प्लेयर खराब कर गए। पैट कमिंस भाई एक नंबर एक टॉप नॉच बॉलर है। मुझे लगता है पैट कमिंस अपना एक ओवर शायद डेथ के लिए बचा सकता था, क्योंकि डेथ में जो रन गए वो शायद ना आ जाते। 4 ओवर में 20 रन देके 1 आउट कर दिया भाई, 5 की इकोनॉमी से बॉल डाली है, बहुत तगड़ी बॉलिंग डाली है। ऊपर से आके भाई जो प्रेशर बनाया था बहुत तगड़ी। नीतीश रेड्डी भाई ये अच्छी बॉल डाल रहा है, 3 में 27 रन जरूर देती है। इस पिच के हिसाब से थोड़ा महंगा रह गया, बट ओवरऑल इतना खराब बॉलिंग नहीं डाल रहा है। 9 की इकोनॉमी से डाल के अच्छा किया। प्रफुल्ल लिंगे भाई 3 में 17 रन देके 2 आउट कर दिए। मुझे समझ नहीं इसके पूरे ओवर क्यों नहीं करे, बहुत अच्छी बॉलर है। वहाँ ईशान मलिंगा को इन्होंने आखिरी ओवर दिया, वो पिट गया आखिरी में 15 रन दे गया। नहीं तो अगर इसको भी देते थे ना, ये बहुत तगड़ी बॉल डाल के गया। 4 में 17 रन दिए और ऊपर से 2 जो इसने ऊपर से 2 आउट कर दिए थे। मेन प्लेयर उनके ऊपर से निपटा दिए थे, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल विकेटें ली थी। 5 इकोनॉमी से बॉल डाली, एक नंबर की बॉल। ईशान मलिंगा भाई 2 मैच से लगातार पिट रहा है, ये 4 में 47-46 रन, ये तो बहुत अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा था। बट 1-2 मैच से थोड़ा पिटाई हो रही है, देखना पड़ेगा क्या करता क्या नहीं करता।
11 के रन से पिट रहा है भाई। मेरे ख्याल से प्रफुल्ल अच्छा डाला था, उसे एक आखिरी ओवर कराना चाहिए था और कराया नहीं। शाकिब हसन भाई 4 में 37 रन देके 2 आउट कर दिए, 9 की इन्होंने थोड़ा बहुत पिटा बेटा, इतना खराब ही बॉलिंग नहीं डाली, ठीक डाली है बट भैया कायदे से बॉलिंग इन्होंने खराब नहीं की। 160 वाले चेजेबल टोटल तो था भाई, पिच थोड़ी मुश्किल थी बट इतनी भी नहीं थी कि आप 80 पे पैक हो जाओ भाई। शिवांग कुमार 2 में 19 रन दिया, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, कंट्रीब्यूट इसने किया। अभी पेस वाली पिच थी, पेसर के बहुत अच्छी मदद थी तो इसलिए इतना यूज़ भी नहीं किया। अब गुजरात की वो हैदराबाद की बैटिंग की देख लो भाई, क्या करे 86 पे निपट गए भाई, 15 ओवर भी नहीं खेल पाए भाई, 14.5 मिनट धरे गए सारे टुल्ले। मतलब मुझे पता ही था यही होना है क्योंकि गुजरात ने बहुत समझदारी से पिच बनाई थी, उन्हें पता था अगर फ्लैट दे देंगे वो धर लेंगे। उन्होंने बनाई मुश्किल कंडीशन थी, पेसर्स को मदद वाली पिच बना दी थी और जो आती स्टार्टिंग से विकेट गिरी है भाई, पहले ओवर से जो झड़ी लगाई इनका रुके नहीं। हेड भाई 4 में 0 कर गया भाई, बहुत बीट होती, 3 बॉल बीट हुआ है और चौथी पे एज गई खड़ी कर दी भाई ने। मतलब क्या बॉल डाली सिराज ने भाई। अभिषेक शर्मा पहली बॉल पे छक्का मारा, फिर उसके बाद बहुत अनलकी रही है कहूँगा आज, थोड़ा बैट से लग के पैर पे लग के स्टंप पे चली गई बट फिर भी आज करना था क्योंकि आज मैं जिताना चाहिए था बट आज जिता नहीं पाया भाई। 4 में 6 कर गया, अब क्या ही बात करें, 6 एक छक्का पर 150 क्या ही बात करें क्योंकि यहाँ पे इनका गुड़ गोबर हो गया जब पढ़ के इनके 2 आउट हुए, 2 ओवर में 2 आउट हो गए, वहीं गेम खत्म हो गया था मुझे लग रहा था क्योंकि फिर इसका ईशान किशन भी चलता बना। मतलब बहुत खराब खेले भाई हैदराबाद भाई, इतना खराब कैसे खेल सकते हैं मुझे समझ नहीं आया। ईशान किशन भाई 7 में 11 अच्छा खेल रहा था, इंटेंट दिखा रहा था, एक में चौका एक चौका छक्का मारा, 157 की स्ट्राइक रेट बट एट द एंड वही बात है ना, फिर आउट हो गया। वहाँ पे बहुत अच्छी बॉल डाली भाई, अब ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बहुत खराब शॉट मारे भाई, बॉलिंग टॉप नॉच बॉलिंग हुई है, ये बात माननी पड़ेगी। समरन रविचंद्र भाई इसकी कैच भी छूटी भाई, 15 में 9 करके गया भाई, कितना घटिया खेला भाई, बिल्कुल ही वहाँ पार में खुदा खत्म कर दिया था इन लोगों ने। एक चौका 60 की स्ट्राइक रेट भाई, प्रेशर इतना बना दिया, फिर आखिर में कोई चाय नहीं, वहाँ विकेट फिर गिरने थे जब एक तो बॉलिंग इतनी टॉप नॉच डाली, ऊपर से इन्होंने इंटेंट भी इतना नहीं दिखाया। हेनरी क्लासन ये भी भाई फंसा खेला भाई, 16 में 14, मतलब किसी को फ्लो मिला ही नहीं आज इनकी बैटिंग में। 16 में 14 ये करके 2 चौके जरूर मारे, 87 क्या ही बात करें, मतलब खराब बैटिंग ये भी खड़ी करके चल दिया आखिरी में भाई। वहीं ये सिचुएशन आई थी वहाँ पे बट मारना ही था क्योंकि प्रेशर इतना बनाया, तो 11-12 के रन रेट चली गई थी वहाँ पे, 160 के चेज 70 की चेज में भी 111-12 की चली गई। सलील लोड़ा भाई इसका भी नहीं कुछ हुआ, 13 में ये भी 16 सब फंसे आज तो किसी को कुछ समझ ही नहीं करना क्या है भाई, 3 चौके 123 क्या ही बात करें। नीतीश रेड्डी को उन्होंने नीचे क्यों भेजा, मुझे हमारा रविचंद्र की जगह रेड्डी भेजते तो क्या पता वो अच्छा कर सकता है बट चलो क्योंकि रेड्डी लगातार फिनिशिंग करता है तो इसलिए भेजा हुआ। 4 में 2 कर गया, ये भी कह दिया भाई। पैट कमिंस ने फिर भी थोड़े बहुत चौके छक्के मार दिए तो बुरा हाल था और बुरा रन से हारते, बट मुझे समझ नहीं आया, समझदारी इन लोगों ने दिखाई, सब मारते चले गए, थोड़ी समझदारी दिखाते थे। 5 ओवर बढ़ते, अगर 5 ओवर पूरे खेलते 40-50 रन बनाते, नेट रन अच्छी हो सकती थी। 80-80 रन से हार गए ये लोग, नेट रन रेट बहुत गंदे लेवल पे डेंट पहुंचा इन्हें भाई। गुजरात 1 पे चले गए, 5 मैच बैक टू बैक जीत चुके, गुजरात 1 टॉप पे चले गए भाई और नेट रन रेट उन्होंने इस मैच से बहुत तगड़ी कर लिया भाई और 16 पॉइंट हो गए, ऑलमोस्ट वो थ्रू ही है। अब ये फॉर्मेलिटीज बची है, वो आज ना कल तो हो ही जाना है। 9 में 19 कर गया, पैट कमिंस अपना काम सही कर गया, वहाँ विकेट जरूर दे दिया, अब क्या करता। शिवांग कुमार 6 में 4, इसका भी क्या ही बात। प्रफुल्ल भाई 8 में 3, वहाँ खत्म ही था मैच। ईशान 3 में 0, क्या ही बात है। बॉलिंग की बात करो भाई, 1 नंबर की बॉलिंग हुई गुजरात की भाई, क्या टॉप नॉच बॉलिंग चल रही है इस समय इस टूर्नामेंट में, मजा आ रहा है। सिराज भाई 3 ओवर में 1 मेडन डाला, 11 रन देके 1 आउट कर दिया, 3.5 की ओवर में, तो 1 ओवर कराया नहीं तो सोच रहा होगा 1 और विकेट ले लेता ये, वहाँ राशिद इसको कराते क्या होता विकेट 1 और ले लेता। रबाड़ा भाई 4 में 28, रबाड़ा तो इनके लिए भाई टॉप विकेट टेकर है और कंसिस्टेंट हर मैच में आता है, ऊपर से विकेट ले रहा है ये। और मोहम्मद सिराज जो इनकी दुगड़ी बनी है, इनका ट्विन बना है ना भाई, क्या खतरनाक बॉलिंग डाल रहे हैं। 4 में 28 रन देके 3 आउट कर दिया भाई, 7 की 9 में। जेसन होल्डर भाई ये तो तरफ का इक्का हो गया, जब से इसको टीम में डाला है इनकी टीम की दशा ही बदल गई भाई। फिलिप्स को निकाल के इन्होंने जब से होल्डर डाला है तब से अलग लेवल पे भाई, चाहे बैटिंग में कंट्रीब्यूट करे ना करे बट बॉलिंग में हर मैच में आके 2-3 विकेट, हर मैच में कंसिस्टेंट। 4 ओवर में 20 रन देके 3 आउट कर दिए, मतलब मजाक बना लिया भाई इसने। क्या मतलब क्या ही बॉलिंग डाल रहा है यार ये, मतलब 5-6 मैच खेल के इसने 13-14 विकेटें हो गई इसकी टूर्नामेंट में भाई, क्या ही नेक्स्ट लेवल की बॉलिंग डाल रहा है। प्रसिद्ध किशन को आज खिलाया था, अच्छा डाला इसने भी, 3 ओवर में 23 रन देके 2 आउट कर दिए भाई, 7 की 9 में से दिया है भाई। पेसर के लिए मदद दी, सबने अपना हाथ खोले, आज सबने विकेट लिए भाई। राशिद खान भाई 5 बॉल डाली, इसने भी आउट कर दिया एक भाई, आखिरी में जाते जाते ये भी हाथ धो गया भाई। क्या ही बात करें भाई, खतरनाक बैटिंग मैच हुआ भाई। गुजरात ने 1 साइड खत्म कर दिया गुजरात हैदराबाद को, मतलब टुल्ले के टुल्ले सारे धरे गए भाई, इतने बुरी तरह हरा के गए हैं भाई गुजरात वाले।
और टॉप पे चले गए गुजरात भाई। अब देख रहा हूँ, अब टॉप उनके और अब 2 मैच पड़े, 2 में से उन्हें अब टॉप 2 की लड़ाई है अब गुजरात के लिए। वो अगला चाहे कि जीते, जिससे वो टॉप 2 पे खत्म करे। वो देखना पड़ेगा क्या करती है क्या नहीं करती भाई। सो भाई इस मैच में तो इतना था। कल एक जबरदस्त मैच होने वाला है, आरसीबी और केकेआर के बीच में मैच है भाई, बहुत तगड़ा मैच होने वाला है। मुझे लगता है केकेआर मैच जीत लेगी, क्योंकि केकेआर का मूवमेंटम बहुत तगड़ा बना हुआ है। आरसीबी का भी अच्छा चल रही है, वो भी ठीक चलती है, बट पिछला मैच बहुत ही एफिशिएंट, बट बहुत मतलब बहुत मुश्किल से जीते, वो जीत गए, बट कैसे कैसे करके भूवी ने बचा लिया। बट मुझे लगता है केकेआर जीत जाएगी कल। सो भाई देखना पड़ेगा क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट सेक्शन जरूर बता सकते हैं मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, और ये बता सकते कल कौन जीत सकता है, आरसीबी और केकेआर में से कौन जीत सकता है। सो भाई आज के लिए इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।